एक खिलौना था। मोहब्बत का नाम यकीन है, अब बहकावा सिर्फ और सिर्फ धोखा। मुझे भी तो धोखा ही दिया क्या ना। तुम्हारी मोहब्बत को फरेब बना के मेरे सामने पेश किया गया और मेरी गलती ये कि मैं उस फरेब में आ गया। ये फर्क है मेरी और तुम्हारी मोहब्बत। मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों की बातों में आ गया और तुम हमेशा साबित कदम रही। पर मैंने आपसे कभी शिकवा नहीं किया। खामोशी भी तो एक शिकवा ही है ना। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अंदाजा नहीं कि तुम किस दर्द, किस तकलीफ में हो? पर मेरा यकीन करो, मैं भी उसी दर्द, उसी तकलीफ में हूं। मेरी जिंदगी से खुशियां उसी दिन चली गई थी जिस दिन तुम घर छोड़कर चली गई। मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा आपकी याद के साथ गुजारा है। जानता हूं, तभी तो कह रहा हूं कि हम अपने आखिरी लम्हे भी साथ गुजारें। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अलावा आपकी जिंदगी में कोई और भी शामिल है। लेकिन वो मेरी मोहब्बत नहीं है। बीवी है वो आपकी। मैं उसे तलाक दे दूंगा। तलाक दे देंगे? तलाक का लफ्ज कितना छोटा हो गया आपके लिए, कितना मामूली सा। भाई प्लीज प्लीज, मुझे मेरी पुरानी वाली माँ ही चाहिए बस। वक्त बदल चुका है। और जब वक्त बदलता है तो इंसान भी बदल जाता है और जज्बात भी। लेकिन तुम नहीं बदल सकते, तुम्हारी मोहब्बत नहीं बदल सकती, और मुझे यकीन है इस बात पर। बस एक बार फिर से मुझे मौका दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ूंगा। I promise। नहीं नदीम, क्या बात है, नदीम सो रहा है अब तक? जी, वो तो काफी देर पहले ही चले गए थे। इनफैक्ट मेरे उठने से पहले ही जा चुके थे। जा चुका था इतनी सुबह? कहाँ? पता नहीं आंटी, मुझे बता के तो नहीं गए। कहाँ गए मुझे नहीं पता। हो सकता है कि अपनी बीवी के पास गए। बीवी के पास? जी, माहीन के पास। आप जानती है ना माहीन को। उसके पास क्यों? और तुमने कैसे जाने दी? मैं क्या कर सकती थी आंटी? औरत अगर ये सोचे ना कि वो मर्द को रोक लेगी तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। अगर वो उस वक्त रुक भी जाए ना, तब भी करता वही है जो उसे करना होता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने तो माहीन से सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए थे, अब अचानक ये कैसे? मुझे नहीं पता। कह रहे थे कि आज कुछ हकीकतें हैं जो सामने आएंगी। कुछ करीबी रिश्तेदार हैं जिनकी साजिशों की वजह से वो और माहीन अलग हुए थे। मुझसे पूछ रहे थे कि अगर मैं माहीन को वापस ले आऊं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा। तो तुमने क्या कहा फिर? मैंने क्या कहना था आंटी? ऐसे वक्त पे एक औरत क्या कह सकती है? क्या जवाब हो सकता है? आप तो जानती है ना अच्छी तरह। देखो बेटा, उसे इस घर में मत आने देना, वरना तुम्हारा इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा? खैर, मैं क्या कर सकती हूँ आंटी? नदीम जो भी फैसला करेंगे मुझे तो कबूल करना ही होगा ना, हर हाल में।
पछताओगी, बहुत पछताओगी। तुम्हें चाहिए कि तुम नदीम को अपने कब्जे में रखो ताकि माहीन के चक्करों में पड़े ही ना वो। आंटी, माहीन के चक्रों में तो वो मुझसे पहले थे। मेरा मतलब है कि मुझसे शादी करने से पहले से। अब अगर आप रोक सकती हैं तो रोक लेना उन्हें, आखिर माँ है आप, हो सकता है आपकी सुन ले। मेरी अगर मेरी मानता तो कब की उसे तलाक दे चुका होता। खैर, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही, रेडी हो जाऊं। नहीं, माइन तुम जो चाहोगी, जैसा चाहो सब वैसा होगा। बस प्लीज प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। प्लीज घर वापस आ जाओ। मैं अंदर से टूट चुका हूँ यार। मैं भी टूट चुकी हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि साथ रहेंगे तो हमारे सारे जख्म भर जाएंगे, सारी सारी महरूमियां खुशियों में बदल जाएंगी। बीवी हूँ मैं आपकी, आप जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हैं। क्या बेबी का रिश्ता सिर्फ मिलने का नहीं, साथ रहने का है। इतना अरसा तो गुजार दिया आपने मेरे बगैर। लेकिन तब मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं हूं। मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं। माहिन, मैंने हमेशा भीड़ में भी खुद को तन्हा पाया। तुम नहीं, तुम कुछ नहीं। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। आज नहीं रह सकता। अपनी बीवी से इजाजत ले। उसकी कोई जरूरत नहीं है। सोच ले नदीम। सोच लिया। अब चले। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने, बहुत सह लिया। बस हम साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। We'll smile again, laugh again, happily live together again. I love you, mine. I love you so much. I love you. सैरिश, अंकल को चाय दे दी? नहीं, वो अभी सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब वो उठ जाए ना तो उन्हें नाश्ता भी बना देना। असल में मार्केट जा रही हूँ, हो सकता है कुछ देर हो जाए। ठीक है मम्मी, हाँ बोलो। वो आप हया के घर पे नहीं जाएंगी? क्यों? लो, आपकी बेटी का घर है, आपको जाना चाहिए। सारी जहाँ की माएँ जाती हैं। अगर आप चली गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब जरूरत होगी तो चली जाऊंगी, बिला वजह जाने की क्या जरूरत है? मम्मी, अब क्या हो गया? मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलिए, क्या बात है? तो अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि शरियार ऐसा वैसा लड़का नहीं है। हया ने जो कुछ भी कहा था उसके लिए सब झूठ था। अब तो आप मानती हैं ना? तो अब तुम क्या चाहती हो? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, और अगर वो वैसा ही निकला जैसे हया ने कहा है तो मैं आपसे बिल्कुल शिकवा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, मैं तुम्हारे अंकल से बात करती हूँ, फिर तुम उन्हें बुला लेना घर पर। लेकिन पता नहीं, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि हया की बात गलत हो सकती है। आपको अब भी हया पे यकीन है? अच्छा ना, बुला लेना। और सुनो, अंकल को टाइम पे नाश्ता दे देना, ठीक है? जी।
जी मम्मी, कहाँ हो बेटा? मैं बस घर आ रहा हूँ। मैंने पूछा कहाँ हो? मैं माहिन के घर उसे लेने आया था। तुम उसे ला रहे हो? जी। एक ऐसी लड़की को जिसने तुम्हारी माँ को जूते की नोक पे रखा, जरा बराबर इज्जत नहीं दी उसे। मैं बता रही हूँ नदीम, अगर तुम उस लड़की को इस घर में लेके आए तो मैं अभी और इसी वक्त घर छोड़ के चली जाऊंगी और तुम दोबारा जिंदगी में कभी मेरी सूरत नहीं देखोगे। जो भी है मम्मी, मैं बस उसे घर लेकर आ रहा हूँ। That's it. मैंने जो कहा तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। और नूरा ने जो कुछ मुझे बताया शायद आप भूल रहे हैं। मैंने तो हमेशा आपकी हर बात पे यकीन किया, लेकिन आपने कभी भी मेरा नहीं सोचा। मेरा यकीन, मेरी खुशियां, सब कुछ छीन लिया मुझसे। नूरा, तुम उस निचले दर्जे की लालची औरत की बातों में आ रहे हो? उसने पैसे बटोरने के लिए तुमसे झूठ बोला होगा। प्लीज मम्मी, सच की अपनी भी अहमियत होती है और वो जब बोला जाता है तो यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है नदीम, तुम रहो उसके साथ। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। तुम खुश रहो अपनी बीवी के साथ और याद रखो, जिंदगी में कभी मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना। समझो, मर गई तुम्हारी माँ। मम्मी, मम्मी, नदीम, आंटी को रोक लें आप, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं, अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। बस बहुत हो गया। जितनी सुननी थी सुन ली, जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। बहुत नुकसान उठा चुका, अब नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों के बीच में कोई भी दीवार आए। वो तो ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है और उन्होंने खुद खड़ी की। लेकिन मेरी वजह से। फाइन प्लीज, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मेरे दरमियान अब कुछ और है। जो हो गया सो हो गया। आई थिंक हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए और तुम्हें बिल्कुल भी खौफज़दा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। बस अब घर चलो, लेट्स गो होम नाउ। लेकिन मेरी वजह से। बस लेट्स गो। अच्छा अंकल, अच्छा आंटी, खुदा हाफिज़। जाओ। दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। मिस्टर नदीम, आहिस्ता आहिस्ता मैं तुमसे अपना इंतकाम लूंगी और अगर मैं तुमको रोड पे ना ले आई ना तो कहना। मैं कम इन मैडम। आइए। मैडम, ये 50 लाख का चेक? हाँ तो मैडम ये तो कल ही जमा हो सकेगा आपके अकाउंट में। क्यों? कल क्यों डिपॉजिट होगा, आज क्यों नहीं? मैडम सर नदीम नहीं आ रहे आज। आप शायद भूल रहे हैं, मैं इस कंपनी की डायरेक्टर हूं और इस कंपनी के ओनर की मिसेस भी, और सबसे बढ़कर साइनिंग अथॉरिटी भी। तो जितना कहा जाए उतना ही कीजिए। मुझे लगता है आप भी मिस्टर जफर की तरह सोचते बहुत हैं। क्या चाहते हैं आप? उनकी तरह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे? सॉरी मैडम। ये अमाउंट मुझे डिपॉजिट चाहिए। जी मैं अभी करवाता हूं।
हेलो मिस आया, जब भी आपका नाम मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आता है तो यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है। आपकी ये खुशी मजीद बढ़ जाएगी। आपके लिए खुशखबरी है। रियली? ओह यस। तो फिर ऐसा करें, ये खुशखबरी सुना ही दें और ये भी बता दें कि अब के बार केमिकल्स कब और कितना ट्रांसफर हो रहा है। बहुत चालाक हैं आप मिस्टर शहरियार। अरे आपकी सोबत का कुछ ना कुछ तो असर होगा ही मुझ पर। खैर छोड़िए इन बातों को, मेरी बात जरा गौर से सुनिए। ठीक है, जल्द मुलाकात होती है। बाय। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ चलना। मैं भी हम दोनों के दरमियान फासला महसूस करती हूँ। हया की वजह से। तुम कहती तो मैं उसे छोड़ देता। नहीं, अगर मैं खुद को उसकी जगह रख के सोचूं तो कैसे कह दूं आप उसे छोड़ दें? तो फिर कब मिलवा रही हो अपनी अम्मी से? कल। आप कल ही आ जाएं घर पर। तुम उस काम के पैसे लेकर जा चुके हो जो तुमने ढंग से किया भी नहीं था। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा, आज के बाद मुझसे पैसों की बात ना करना। पैसे तो मुझे कहीं से भी मिल सकते साहब, मसला आपके लिए हो सकता साहब। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था।